नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। फाइनली 11:20 है और कल तो निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड मिला नहीं। बैठा जरूर था बट इसलिए वीडियोस भी नहीं मिल पाई। कल का कोई ट्रेड ही नहीं मिल पाया मुझे। कंसोलिडेशन पूरे टाइम। अब आज क्या होता है, जस्ट अभी आया आपको एक, मुझे लग रहा है कि ये कोई पैटर्न्स बना रहा है, लेकिन पैटर्न्स तो बात की बात है, वो तो हमारा एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। लेकिन डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन क्या जाने वाला है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एग्जैक्टली आपको यहाँ से दिख रहेगा पैटर्न। देखो ये क्या ये उड़ान भरने वाला है? अब वो उड़ान भरेगा कि नहीं, पर क्या ऐसे बना के ऐसे जाएगा? ऐसा मानसिक माइंडसेट लगता है ना, जब कोई पैटर्न बन रहा होता है तो हमारे एक माइंड में ग्राफ बने लगता है, हाँ ये ऐसे जाएगा और वैसे जाएगा। तो देखो पैटर्न्स क्या होता है कि एग्जैक्टली एक प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है ना, वो फ्यूचर का ग्राफ समझ में आता है आपके माइंड में, लेकिन जो डाटा होता है ना, वो कंफर्म कर देता है कि एक्चुअल में लोग चाह क्या रहे हैं। अभी आपको एक कैंडल्स देख के क्या पता कि ये क्या होने वाला है। एक पैटर्न देखा आपने कि हाँ शायद ये पैटर्न सही, शायद ऊपर जाए। लेकिन जब आप एक डाटा को पढ़ना सीख गए ना, तो फिर आप सच में आप समझ जाओगे एक्चुअल में मार्केट क्यों चाह रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, ऊपर जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता, वो चीज। सो फाइनली अभी जैसे मार्केट यहाँ पे है, कंसोलिडेशन कर रहा है 700 के 300 के जोन पे। अभी आपको जब मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में कि एक्चुअल मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो लास्ट तक बने रहिए। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमें कब एंट्री करना चाहिए, कब ट्रेड लेना चाहिए। मींस दोनों एक ही हुए, लेकिन कैसे। सबसे पहले बोर मत होइएगा, वही चीज फिर से बताने जा रहा हूं कि मार्केट को दो लोग चलाते हैं, सेलर और बायर। अब आप पीसीआर जो निकालते हो, वो किसका पीसीआर होता है? कभी सोचा है आपने? काफी यूट्यूब में देखा कि पीसीआर पॉजिटिव तो पॉजिटिव ट्रेड, पीसीआर नेगेटिव तो नेगेटिव ट्रेड। बट क्यों सेलर? वो तो पीसीआर सेलर का होता है। सेलर क्या करता है? सेलर तो सिर्फ मार्केट को ऊपर नीचे जाने से रोकता है। तो क्या अगर ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मजबूत है तो जरूरी थोड़ी है वो गिरे ही? हो सकता है मजबूत है रेजिस्टेंस तो वहीं पे कंसोलिडेशन करे, तो आप नेगेटिव ट्रेड कैसे ले सकते हो? मींस मार्केट ट्रेवल जो कर रहा है, ये कौन करा रहा है? बायर्स करा रहा है। और ये जो यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने पा रहा है, ये कौन करा रहा है? ये सेलर करा रहा है। तो सेलर की सिर्फ एक प्रतिरोधक है, मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और मार्केट में जो मार्केट ट्रेवल करा रहा है, प्रवाह हो रहा है, मींस कैंडल्स ऊपर नीचे हो रही है, ट्रेवल कर रही है, ये कौन कर रहा है? बायर्स करा रहा है। तो हमें जो एक डायरेक्शन देखनी है वो बायर्स ही दिखाएगा, लेकिन हमें ये देखना कि प्रतिरोधक की साइड कम है, मींस रेजिस्टेंस की साइड कम है, जो इधर मार्केट जा सके, है ना। अब मार्केट को मैंने क्या बोला? बायर और सेलर मिलकर चला। देखो टोटल मार्केट में हमें एनालिसिस क्या करना रहता है? सबसे पहले मार्केट क्या होते हैं? बायर, जस्ट 1 मिनट, बायर और कौन? सेलर। ये दो लोग होते हैं मार्केट में, बायर और सेलर। ये दो लोग से ही मार्केट चलता है, ठीक है। हमें पहले सेलर और बायर का सेंटिमेंट देखना होता है, बस और कुछ नहीं। फिर आते हैं कौन? सेलर दो तरीके के, ठीक है। कौन आते हैं? सेलर। सेलर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। कौन से? कॉल सेलर और पुट, पुट सेलर, ठीक है। पुट सेलर। अब ध्यान से समझिएगा, कॉल सेलर एंड पुट सेलर ये होते हैं, ठीक है। अब इसको भूलिएगा मत, बायर और सेलर। और नीचे मैंने क्या बोल रखा है, देखो मार्केट कौन होते हैं? बायर और सेलर होते हैं, ठीक है। पहला रूल, बायर और सेलर मार्केट चलाते हैं। दूसरा क्या है? सेलर दो तरीके के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। तो पहला हम भी बनाते हैं, चलो सेलर का देखते हैं, सेलर मार्केट में एक्चुअल क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चैन में चलेंगे, लास्ट तक बने रहिए। ऑप्शन चैन में सो फाइनली कैलकुलेट करते, मैंने बोला ना कैलकुलेटर ओपन करते हैं और ऑप्शन चैन में देखो ये क्या है? पुट सेलर 38,92,300, यानी पुट सेलर कौन है? 38,92,300। अब पुट सेलर क्या होते हैं? 38,92,300 पुट सेलर क्या होते हैं? सबसे पहले ये बता दो, पुट सेलर ये होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, क्योंकि सेलर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एक 38 लाख लोग सपोर्ट क्रिएट करके रखे हैं मार्केट में नीचे जाने से रोकने के लिए। अभी अभी मैं आपको समझाता हूँ कहां पे क्या होगा, ठीक है। ये है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? कॉल सेलर से। कितने? 42,29,742, 42,29,742, 42,29,742, 42,29,742 इक्वल करते। पीसीआर क्या आ रहा है? 0.92। अब देखो अगर ये भी ये बराबर होते इसके तो पीसीआर आता 1, और अगर माइनस की ओर गया तो पीसीआर 1 से नीचे आएगा, 0.90, 0.80, 0.70। कॉल सेलर क्या है? ज्यादा है। तो मार्केट में कॉल सेलर कौन होते हैं? जो मार्केट में ऊपर से रेजिस्टेंस, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली पीसीआर 0.92 है, तो 0.92 के आधार पे अगर हमने क्लासेस में पढ़ा है कि 0.92 है, तो यानी क्लोज टू 1 का पीसीआर है। तो ऐसा नहीं है, अगर हल्का सा चेंज होता है तो हम सपोर्ट में भी अगर ट्रेड मिलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये तो हो गया ओवरऑल डाटा। अभी सेलर का काम खत्म नहीं हुआ, अभी सेलर का काम खत्म नहीं हुआ। मैंने क्या बोला एग्जैक्टली? आई थिंक पता नहीं कहां चला गया जो मैंने लिखा था कि बायर और, हाँ एग्जैक्टली ये, ठीक है, सेलर और बायर। तो सेलर अभी हम देख रहे हैं, अभी बायर्स की गिनती ही नहीं है। तो मार्केट कहां पे है? मार्केट है
47,300 एग्जैक्टली, ये 47,300 पे एग्जैक्टली। मैं इसको लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है। ये 47,300 पे है। यहाँ पे क्या है, या भी सेलर का ही देख रहे हैं, बैक तो देख नहीं रहे। अब यहाँ से क्या मार्केट नीचे जाना चाह रहा है या ऊपर नीचे जाना चाह रहा है एग्जैक्टली, इसको पहले रिलोड करता हूँ और रिलोड करके मैं इसको देखता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो 47,300 के जोन पे लास्ट तक बने रहिए। तो 47,300 के जोन पे जस्ट 1 मिनट, क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट। 47,300 के जोन पे कॉल सेलर कितने हैं, 2,69,133 है, जो कि कॉल सेलर है। मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस। तो फाइनली यहाँ पे क्या है, पुट सेलर कितने हैं, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा जल्द, 2,30,000 ये है पुट सेलर। अब ये क्या है, ये मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ठीक है। अब ये नीचे जाने से रोकते हैं, और मैंने क्या बताया, पुट सेलर जो होते हैं, जो मार्केट में क्या करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट क्रिएट करते हैं। अब आप अनुमान लगाओ यहाँ पे कौन ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा है, यानी मार्केट में रेजिस्टेंस बनाने वाले ज्यादा है, तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले, भाई नीचे जाने से रोकने वाले पास में कितने, 2,30,000, ऊपर जाने से रोकने वाले 2,69,000। तो आप किसके फेवर में रहोगे, इनके साथ रहोगे, क्योंकि इनकी ताकत ज्यादा है, 2,69,000। अब आते हैं बायर्स, वैल्यूम, पैसेंजर। तो एग्जैक्टली वैल्यूम किधर का है, जो कॉल बायर है, ये कौन है, ऊपर जाने के लिए है, पैसेंजर। ओवरऑल डाटा ये बायर्स। अब हम किसकी, देखो हमने सेलर का सेंटीमेंट देख लिया, ओवरऑल सेलर क्या चाह रहे हैं, नीचे जाने के लिए। अब बायर्स का सेंटीमेंट देखते हैं। तो बायर्स देखो, ओवरऑल डाटा में लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइएगा। जो कॉल बायर होते हैं इनका इंटेंशन क्या होता है, ऊपर जाना, बुलिश, 3,40,00,000। और जो बेरिश डाटा है 3,51,00,000। तो नीचे जाने के लिए पुट बायर ज्यादा है, 3,51,00,000, यानी बेरिश इंटेंशन ओवरऑल पैसेंजर बस में ज्यादा है। अब यहाँ के जोन पे 44,300 के जोन पे, तो 44,300 के जोन पे यहाँ पे पैसेंजर जो है 36,24,730 कौन है, ये हमारे हैं कॉल बायर, ठीक है। ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं ऊपर जाना। मींस जो बस में पैसेंजर हैं, इस बस में जो बैठे हैं, ये बुलिश इंटेंशन बना के कि हमें भैया ऊपर जाना है, मतलब बुलिश इंटेंशन है, ठीक है ये। और यहीं पे नीचे जाने के लिए कितने बैठे हैं, 47,300 पे 39,04,217, ये हमारे हैं पुट बायर, ठीक है, ये हमारे हैं पुट बायर जो नीचे जाने के लिए बैठे हैं। सो फाइनली सारा इंटेंशन तो है, लेकिन अभी ट्रेड नहीं लिया है। ये कैंडल क्लोज दे देता है 5 मिनट के बाहर, तब जाके हम ट्रेड लेंगे। अभी वेट करते हैं, अभी ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि अभी कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हमारा दोगुना हो, क्योंकि बायर तो चाह ही रहे मार्केट को नीचे ले जाना, सेलर भी चाह रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाना, बस हमें चाहिए कंफर्मेशन चाहिए। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। सो फाइनली ट्रेड लेने के लिए एक चीज, जैसे मैंने बताया कि ट्रेड लेने के लिए हमें कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सारा का सारा व्यू नेगेटिव है और नेगेटिव ट्रेड भी लेना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक जीओसी है, जो कि एल्गोरिथम होता है। मार्केट में कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कंपोनेंट जो 12 स्टॉक से मिलकर एक इंडेक्स बना है, और इंडेक्स में जो जैसे कंपोनेंट का व्यवहार मींस रहेगा हलचल, वैसे ही मार्केट काम करेगा। तो आई थिंक जो 12 स्टॉक से मिलकर निफ्टी बैंक बना है, और इसमें से 8 पॉजिटिव हैं, 4 नेगेटिव। तो हो सकता है थोड़ा बहुत गैप अप भी हुए हों, लेकिन उसके बाद ये नेगेटिव आए। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि हाई वेटेज जैसे आईसीआई बैंक, मेन बैंक तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक तो मेन बैंक तो नीचे ही है। तो मुझे काफी इंपॉर्टेंट है कि ये नीचे आएगा। और देखो वेट करते हैं इसको कंफर्मेशन का। उस समय मैंने आपको बता रहा था, इंतजार कर रहा था भाई हमें कंफर्मेशन चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन चाहिए एग्जैक्टली। और वेट करते हैं। ऑप्शन चैन में मैंने बताया कि भाई बेरिश जाने वाला है, ये बेरिश इंटेंशन रहने वाला है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन में है। ओवरऑल डाटा जो हमारा 3,51,00,000 है। सो फाइनली एक चीज ये भी बता दूं कि मार्केट में कोई पोजीशन बुलिश इसमें नहीं बना सकता। अगर बुलिश बनाए भी, कितना भी कंफर्मेशन भी मिल जाए, नेक लाइन रीटेस्ट रिएक्शन भी मिल जाए, तो इसमें बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। लेना है तो बेरिश ट्रेड ही लेना है कंफर्मेशन के बाद। तो सो फाइनली हमें सब कुछ पता है, डायरेक्शन पता है, एंट्री कहाँ करना है, ये तक पता है। याद होगा जब हम कंफर्मेशन ले रहे थे तो मार्केट यहाँ पे था, चल रहा था, और मार्केट को बेरिश जाना है, ये भी हमें पता है। लेकिन हमें चाहिए एक कंफर्मेशन, जो कि हमने डाटा तो देख लिया कि डाटा नेगेटिव है, वैल्यूम नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, यानी बायर और सेलर दोनों का आज इंटेंशन नीचे जाने का है मार्केट का। ठीक है, नीचे जाएगा तो यही है कि भाई कंफर्मेशन जब तक नहीं लेंगे मार्केट में एक जो एक जोन होगा, हमें मार्केट कंसोलिडेशन। अगर यहाँ पे ट्रेड लेता तो मार्केट कंसोलिडेशन में फंस निकलता, तो तब भी मैं नहीं, अगर यहाँ पे ट्रेड भी लिया होता निकलता तब भी, क्योंकि मुझे पता है कि ये नीचे ही जाएगा। और ऑप्शन चेन में क्या कोई चेंजेस आए हैं, एक बार रिलोड करते हैं और रिलोड करके देखते हैं। मुझे कंफर्मेशन चाहिए, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड मैं नहीं लूंगा एग्जैक्टली। पुट साइड इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट 44,300 पे 2,33 एंड 2,90, समझ में आया, 2,90 हो गए कॉल्स वाई, बट 43 लाख वॉल्यूम एंड 46 लाख वॉल्यूम। तो सारे सेलर कॉल सेलर और बिल्डअप हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये गिरेगा इस मार्केट। एंड इन द मनी 4 करोड़ 4 लाख एंड 3 करोड़ 90 लाख एंड 38 एंड 43। तो जाहिर सी बात है पीसीआर और घटा है, और वाई यहाँ पे भी बिल्डअप हुए हैं।
तो जाहिर सी बात है मार्केट बहुत जल्दी गिरेगा नीचे, लेकिन हमें कंफर्मेशन जब तक नहीं मिला हम चुपचाप बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। सो फाइनली ब्रेक करने वाला है, लगता है कि बहुत जल्दी मार्केट में एंट्री बन सकती है। और मार्केट में कुछ बिहेवियर, जब से एक बड़ा मूवमेंट आया मार्केट में ना, तब से ऐसा बिहेवियर ही हो गया है। आई थिंक लग रहा है सुबह सुबह मार्केट में मूवमेंट आ जाता है, उसके बाद फिर पूरा दिन कंसोलिडेशन करता है। लेकिन मुझे एकदम कंफर्मेशन ही चाहिए, बिल्कुल कंफर्मेशन, कैंडल्स क्लोज, जो कि आपको मैंने क्लास में बताया कि नेकलाइन के बाहर हमें कैसे कैंडल क्लोज चाहिए। देखो एक चीज ये होता है कि मार्केट का बिहेवियर भी प्रेजेंट टाइम में सही नहीं चला, इसलिए मैं कंफर्मेशन की ओर ज्यादा होता हूँ कि मुझे नहीं एक प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन चाहिए या तो एक कोई पैटर्न का कंफर्मेशन चाहिए। उसके लिए तो मैंने डाटा तो सेंटीमेंट देख लिया, लेकिन नेकलाइन के बाहर में कैंडल्स क्लोज होने का क्यों वेट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे एग्जैक्ट एंट्री चाहिए, मुझे कंसोलिडेशन में नहीं फंसना है, फ्रेश एंट्री चाहिए। सो फाइनली कंफर्मेशन के चक्कर में बड़ी कैंडल्स बना दी, बट अभी मार्केट हल्का सा ऊपर आएगा तब हम एंट्री करेंगे। तो ये जल्दबाजी नहीं करना कि नहीं बहुत तेजी से बड़ी कैंडल बना दी अब तो शायद गिरने वाला ही है, अब एंट्री कर लेते हैं, नहीं, अभी मौका देगा हमें मार्केट और इसके बाद एंट्री करेंगे, तो वेट करते हैं। सो फाइनली मार्केट में ये वाली कैंडल्स क्लोजिंग होने वाली है, बट मैं वेट कर रहा हूँ इसी मार्केट को ट्रेवल करने के लिए। तो उतना भी पैनिक नहीं होना कि मार्केट गिरेगा तो एक अच्छा सा नीचे से फॉल आएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है मुझे कि मार्केट नीचे गिरता जा रहा है कि मुझे ट्रेड नहीं मिल पाएगा। ये जब इतना देर से वेट कर सकता हूँ एंट्री के लिए, तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा सा और इंतजार कर सकता हूँ। तो मुझे वेट करना है ये वाली कैंडल्स का, उसके बाद ही ट्रेड लूंगा और एक बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन में करूंगा, एग्जैक्टली कम से कम। सो फाइनली टोटल 3 लॉट लिया है और 306 रुपए प्राइस चल रहा है और 305 रुपए की बाइंग हमारी एग्जैक्टली यहाँ की 305 की। एंड निफ्टी बैंक की बात करें तो टारगेट की बात करें तो टारगेट मेरा ये वाला होने वाला है, कम से कम ये वाली कैंडल्स का यहाँ पे एंट्री किया है तो ये वाला टारगेट होगा यहाँ का। मार्केट नीचे गिरेगा, अब वो जो एक फ्रेश बाइंग थी ना, फ्रेश सेलिंग आनी थी ना, वो अब आ गई मार्केट में। अब डायरेक्टली मार्केट बेयर टू बेरिश होने वाला है, मींस मार्केट सिंपली ऐसे ही जाएगा, एग्जैक्टली ये। अब मार्केट रुकेगा नहीं, मार्केट नीचे जाएगा, बहुत इंतजार कर लिया। बिल्कुल टारगेट पॉइंट ये है, एग्जैक्टली ये वाला टारगेट रहेगा। और यहाँ तक आता है तो 50 पॉइंट का तो टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। और जाहिर सी बात है मार्केट बेयर टू बेरिश ही रहने वाला है, जितना मार्केट को कंसोलिडेशन करना था कर चुका, अब मार्केट गिरने वाला है। तो मेरे हिसाब से मैं टारगेट छोटा लिया, मुझे और बड़ा लेना चाहिए। जिस हिसाब से डाटा है मार्केट गिरेगा तो अच्छा खासा गिरेगा, कम से कम यहाँ तक का टारगेट। लेकिन नहीं, एक होता है ना कि हम ज्यादा देर तक तो मार्केट में बैठ नहीं सकते, क्या पता। सो फाइनली इसीलिए मैं हमेशा एकदम एग्जैक्ट नेकलाइन को ब्रेक करने का इंतजार करता हूँ कि मुझे रुकना ना पड़े, फ्रेश सेलिंग है। एग्जैक्टली देखो फ्रेश सेलिंग है अब यहाँ से मार्केट में, क्योंकि यहाँ की जब आप कैंडल्स क्लोज होने का वेट करते हो ना, तो एकदम एग्जैक्टली मार्केट बेरिश टू बेरिश होता जाता है। मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट बेरिश टू बेरिश होने वाला। सो फाइनली मार्केट 200 के पास आ चुका है और थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है, ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ से मार्केट को नीचे भी और जाएगा। तो मेरा टारगेट ये है, भले मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, चाहूँ तो निकल सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मुझे बहुत इंतजार कराया और एक जिद भी है कि मैं यहीं पे निकलूंगा भले, क्योंकि बहुत देर से इंतजार करा रहा था, 2-3 दिन से ट्रेड मिल भी नहीं रहा था, 2 दिन से, आई थिंक कल भी नहीं मिला ट्रेड। एंड वेट कर सो फाइनली अभी रुका हूं क्योंकि बेरी टू बेरिश होने वाला है मार्केट। मतलब क्या बोला कि अब ये काफी अच्छा खासा मार्केट गिरेगा नीचे, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूं। और ये मार्केट अभी थोड़ा सा यहाँ से 200 से बाउंस बैक हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली ये ऐसे जाएगा और ये और नीचे जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है, ये अब नीचे जाएगा क्योंकि बहुत मशक्कत के बाद, सुबह से इंतजार था, अब जाके ब्रेक किया, तो बहुत मशक्कत के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ है तो इतना कह सकते हो इतना आसानी से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, बियर टू बेरिश ही होगा मार्केट एग्जैक्टली। तो हमें टारगेट का वेट है, याद होगा यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया, 10 पॉइंट ऊपर से हमारा और नीचे आता तो टारगेट डन होता, लेकिन 200 का जोन था ना इस रीजन से, तो थोड़ा बहुत ऊपर। सो फाइनली 200 का थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल जोन है एंड टारगेट डन हुआ, मार्केट से मैं एग्जिट करता हूँ फाइनली। सो फाइनली टारगेट डन हुआ, मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने बोला था ना कि बेयर टू बेरिश ही जाने वाला है मार्केट, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद ब्रेकआउट हुआ था इस रीजन से मार्केट में एग्जैक्टली। क्योंकि अगर इसको वापस जाना होता तो ये 200 से बाउंस बैक हो जाता, 200 को टेस्ट किया था, 200 के बाद बाउंस बैक हो जाता। फाइनली मार्केट में मैंने यहाँ पे एग्जिट किया 47,186 के आसपास। जाहिर सी बात है कंसोलिडेशन हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मिल रहा है अगर टारगेट के पहले ही जा रहा है तो आप लेके निकल जाओ, इतना भी नहीं कि नहीं 10 पॉइंट रह गया मैं एग्जिट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि बेयर टू बेरिश होने वाला है मार्केट, इसलिए मार्केट में मैं रुका रहा और इंतजार करता रहा। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैंने बोला था कि मार्केट में सेलर और बायर का सेंटिमेंट पहचानो, तो एग्जैक्टली मैंने बोला था ना कि मार्केट बेयर से होने वाला है, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिल पाया था, फिर आया, फिर एग्जैक्टली ब्रेकआउट, लेकिन बहुत नीचे आया, यहाँ पे एंट्री हुई, ये वाला टारगेट मिला फाइनली। तो कभी कभी भले 5 मिनट की ट्रेडिंग होती है तो, लेकिन इंतजार एक सही समय और सही जगह एंट्री करने के लिए सारा दिन लग जाता है।
तो इतना पेशेंस होना चाहिए खुद पे रुकने के लिए। अगर आप पेशेंस रखना सीख गए तो आधा मार्केट में तो आप वैसे भी सीख जाते हो, ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। स्विंग ट्रेड कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट फंड डाइवर्सिफिकेशन, ईटीएफ, स्टॉक। सो फाइनली 2 मिनट आपका और चाहूंगा। तो मैंने याद होगा मैंने एक चीज आपको बताया था कि मार्केट बियर टू बेरिश है, यानी मार्केट सिर्फ नीचे गिरेगा, सिर्फ नीचे गिरेगा। और जब मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी याद है, और मैंने टारगेट लिया था यहाँ के आसपास का, और उसके बाद मैं निकल गया था, लेकिन मैं ये भी बोला था कि मार्केट और गिरेगा और नीचे जाएगा, इसलिए मैंने टेंशन नहीं लिया और यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे कैंडल्स भले बना दिया था, लेकिन मैंने एंट्री कर ली थी और उसके बाद देखो मार्केट एक्जैक्टली कंसोलिडेशन करके फिर और नीचे गया। तो मतलब पूरा डाटा सेंटिमेंट क्या था, नेगेटिव था। हम लोग वेट कर रहे थे कर रहे थे कर रहे थे, लेकिन कंफर्मेशन मिला जाके यहाँ पे। तो कभी कभी होता है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा वो सही समय आने पे जब आप ट्रेड ले सको। फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एग्जैक्टली मार्केट देखो बेरिश गया और 47,092 यानी 47,100 के आसपास मार्केट आया, 300 से गिरा मार्केट। अब यहाँ पे अगर जल्दबाजी दिखाते और ट्रेड लेते तो शायद पैनिक होके निकल जाते और एग्जिट कर देते, ऐसा मतलब हमको सब कुछ सही करते, लेकिन एक कंफर्मेशन ना लेने के चक्कर में हमें लॉस हो जाता। तो यही साथ होता है ना कि आप सब कुछ देखते हो, ट्रेड लेते हो, बट आपका तब भी सेल चला जाता है, मार्केट फिर आपके डायरेक्शन में ही जाता है। तो मेन यही आप गलती करते हो कि आप सही से मार्केट को वेट नहीं कर पाते हो कि कब आपको एग्जैक्टली एंट्री करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल मिलते